Why do you repeat that habit over and over again? And how can you stop that bad habit? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि हैबिट काम कैसे करती है। तो हैबिट का एक साइकिल है जिससे वो वर्क करने लगता है। संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार, यानी क्यू, कार्विंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। क्यू यानी कुछ ऐसा जो तुम्हें याद दिलाए कि आदत शुरू करनी है। कार्विंग यानी चाह या इच्छा जो तुम्हें उस काम को करने के लिए इंस्पायर करती हो। रिस्पॉन्स यानी जो काम या क्रिया जो तुम वास्तव में कर रहे हो। और रिवॉर्ड जो संतुष्टि या फायदे तुम्हें उस आदत से मिलती है। एक रिलेटेबल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आप अपने बेड में लेटे हुए हो और अभी आपके फोन की नोटिफिकेशन बजती है। तब आप लेटे लेटे ही सोचने लगते हैं कि नोटिफिकेशन किसका होगा, क्या होगा, किस लिए आया होगा। आपके मन में ऐसे सवाल चलते रहते हैं। यहाँ से आपकी आदत शुरू होती है। इसे कहते हैं क्यू यानी संकेत। अब आपके मन में उस नोटिफिकेशन को देखने के लिए एक इच्छा जागृत होती है। आपको लगने लगता है कि क्या उस नोटिफिकेशन में मेरे किसी दोस्त या हो सकता है कि मेरी सैलरी आ चुकी हो। वो इच्छा या चाह जो आपको इंस्पायर करती है कि आप उस नोटिफिकेशन को ओपन करें। इसे कहते हैं कार्विंग यानी ललक। अब आप अपने फोन में उस नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं ये देखने के लिए कि वो नोटिफिकेशन किसने भेजा था। अब मान लेते हैं कि आपके किसी दोस्त ने इंस्टा पे मैसेज किया होगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि इंस्टा पे भेजा होगा तो रील ही आया होगा, पर चलो मान लेते हैं कि रील ही भेजा है। अब आप उस रील के चक्कर में और भी रील स्क्रॉल कर जाते हैं। इसे ही कहते हैं रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, वो क्रिया जो आप एक्चुअल में कर रहे हो। लास्ट इज पुरस्कार यानी रिवॉर्ड। रिवॉर्ड तो सबको पता होगा, जो भी वर्क या हैबिट को करते समय आपको हैप्पीनेस फील होती हो, जो संतुष्टि आपको मिलती है, उसे ही आपका ब्रेन रिवॉर्ड समझ लेता है। जैसे इस केस में जो नोटिफिकेशन चेक करने की तुम्हें खुशी मिली है, ये खुशी तुम्हारे ब्रेन को ट्रेन करती है कि अगली बार भी नोटिफिकेशन आए तो इसे फिर से देखना चाहिए। और ये साइकिल कंटिन्यूस रिपीट होती है जिससे हैबिट बन जाती है। पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कि हैबिट को रोका कैसे जाए। सो फॉलो फॉर मोर। मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।